Hello, guys. Assalamu alaikum. My name is Raheel Nawaz, and you are welcome to forex-ustad.com. आज का हमारा जो लेक्चर है वो चार्ट पैटर्न के ऊपर है। चार्ट पैटर्न बिहेवियर, इसके अंदर दादा उस्ताद के मेंबर्स हैं। चार्ट पैटर्न्स के वेबिनार के लिए स्पेशली कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, वो हैं। इसके अलावा इसमें फंडामेंटल, एसएमसी और टेक्निकल बैच के स्टूडेंट मौजूद हैं। मतलब कि ये एक मेगा वेबिनार आप समझ लें, जिसके अंदर सबको ही मदऊ किया गया है। सो एवरीबडी कैन लर्न द चार्ट बिहेवियर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि चार्ट बिहेवियर कैसे होते हैं और चार्ट बिहेवियर को कैसे स्टडी करना है, चार्ट को कैसे रीड करना है और चार्ट को रीड करके उसमें से अपने लिए अपॉर्चुनिटी कैसे निकालना है। तो बड़े ज़्यादा लोग हमारे पास आते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं। तो मतलब कि वो झूठ को कहते हैं इतना बोलो कि वो भी सच लगने लगे। तो हमें सम टाइम अपने ऊपर ही लगना शुरू हो जाता है कि पता नहीं हम लोगों को सही पढ़ा भी रहे हैं या नहीं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ आज डिस्कस करूँगा कि क्या हुआ और कैसे उसका मैंने सोल्यूशन निकाला। लेकिन बिफोर स्टार्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने परसेंट भारतीय हैं और पाकिस्तानी हैं। जितने भी लोग हमें जो सुन रहे हैं मोस्टली पाकिस्तानी और इंडियंस हैं, इसलिए मैंने सलमान खान का डायलॉग बोलना पसंद किया। तो कितने परसेंट भारतीय ऑलरेडी चार्ट पैटर्न्स जानते हैं या पाकिस्तानी लोगों को चार्ट पैटर्न्स के बारे में पता है और उन्होंने कभी ना कभी उसके ऊपर ट्रेड की हो? तो ज़रा चैट में बताइए जल्दी जल्दी, सो हमें कुछ आइडिया हो सके और फिर हम उस हिसाब से आगे चल सकें कि मतलब कि हमारी ऑडियंस कितनी को सेल्फ अवेयर है कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और उन चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड कैसे करते हैं। एक ने तो कह दिया जी बिगिनर, एक ने कहा मुझे नहीं पता, तो इन्होंने तो हार मान ली। और बाकी लोग सब लोग अपना अपना फीडबैक दें प्लीज़। भाई कह रहा है मुझे थोड़ा पता है, थोड़ा बहुत जानता हूँ, बाकी आप सिखा दें। ओके, यस आई नो, वेरी गुड। ऐसे लोग भी इस वेबिनार में होने चाहिए जिनको ऑलरेडी पता हो, ताकि हमें पता चल सके कि जो हम सिखा रहे हैं वो भी उसको वेरीफाई कर सके। मी इंडियन, मुझे चार्ट पैटर्न पता नहीं है, कैंडल का पता है। ओके, उसकी वजह ये कि मैंने आज तक जोर ही चार्ट कैंडल स्टिक पे दिया हुआ है। फरजाना कोर्सर, वेलकम फ्रॉम पाकिस्तान। थोड़ा पता है, वेरी गुड। आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पर, कुछ पता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो कहना है क्या करूँ, हाँ कुछ होता है। वो कहता है क्या करूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है। किसी मिले ना हम जापानी या नेपाली या फिर उसके साथ थाईलैंड के लोगों के साथ या फिलिपिनो के साथ, तो उनको पूछो कि आपको, पूछती है आप इंडिया से हो? हम कहते हैं हाँ यार, वी आर फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान। तो कहते हैं मैं फिर हमारा अगला सवाल होता है कि क्या आपको हिंदी आता है? कहते हैं थोड़ा थोड़ा। इतनी क्यूट लगती है ना वो फिलिपिनोज जब कहती है थोड़ा थोड़ा। पता नहीं आपका कभी कोई वास्ता पड़ा है कि नहीं। एनीहो, लेट्स बैक टू द पॉइंट।
अच्छी बात है, हमारे पास साथ हर तरह के लोग मौजूद हैं, बिगिनर भी हैं, एडवांस लर्नर भी हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता, और ऐसे भी लोग हैं जिनको सारा कुछ पता है। तो मैं अभी बताता हूँ आपको, मैं आपको सिखाता हूँ कि चार्ट पैटर्न क्या है और चार्ट का बिहेवियर क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन से भरपूर अपनी लर्निंग आज की। तो ना मैंने क्या किया, बंदा थोड़ा सा परेशान हो ही जाता है ना कि जो पता नहीं हम सिखा रहे हैं वो सही है कि नहीं, लोग क्या नेगेटिव फीडबैक करते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो गूगल से पूछते हैं और चैट जीपीटी से पूछते हैं। भाई अपना माइक बंद कर लो मोटरोला वाले भाई। अच्छा, तो मैंने कहा उससे पूछते हैं चैट जीपीटी से या गूगल से कि यार चार्ट पैटर्न क्या है और उसके ऊपर काम कैसे करना है ना। तो फिर उसने जो बताया वो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। सो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, मैं उन्हीं को लेकर चलूँगा। तो गूगल से जब मैंने पूछा तो गूगल ने कहा कि जी सबसे पहले तो उसने मुझे कहा, बताया कि जी व्हाट इज़ चार्ट पैटर्न। तो उसने बताया जी कि चार्ट पैटर्न क्या है, उसने वो एक डेफिनेशन दे दी छोटी सी, विच इज़ ए वेरी कॉमन, जो हमारी प्राइस सेक्शन की मदद से या बाय एंड सेल या फिर सप्लाई एंड डिमांड की वजह से मार्केट में जो अप एंड डाउन साइड पे कुछ एक्शन होते हैं और वो अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं, इट्स कॉल्ड चार्ट। और उसके ऊपर जो पैटर्न रिपीट होते हैं इट्स कॉल्ड बिहेवियर। तो मैंने सोचा आज forex.com जो सबसे बड़ी अथेंटिक वेबसाइट है फॉरेक्स की, उधर से आपको थोड़ा सा पढ़ाया जाए। तो अ चार्ट पैटर्न इज अ सेट प्राइस एक्शन दैट रिपीटेड अगेन एंड अगेन, यानी कि एक ही तरह का बिहेवियर है जो बार बार रिपीट होता है, फिर रिपीट होता है और फिर रिपीट होता है। द आइडिया बिहाइंड द चार्ट पैटर्न एनालिसिस दैट इज नोइंग अबाउट हैपन पैटर्न्स इन द पास्ट, यानी कि वो पहले भी इस तरह हो चुका होता है। तो ये एक, इसको आप चार्ट और उसका पैटर्न कह सकते हो। खैर थोड़ा सा और चार्ट चले नीचे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कॉमन चार्ट के पैटर्न्स कौन कौन से हैं, कॉमन चार्ट के बिहेवियर कौन कौन, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू स्टडी के बिहेवियर क्या है चार्ट के, बिहेवियर क्या है। आप यूँ समझ लें कि चार्ट के ऊपर जो पैटर्न्स बनते हैं वो किस, तो उसमें एक है जी कंटिन्यूएशन, कॉमन टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न कंटिन्यूएशन। दीज सिग्नल फॉर द करंट ट्रेंड विल कंटिन्यू, यानी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाला कॉमन कंटिन्यू। दूसरा रिवर्सल, सिंपल है कि यानी कि जो भी प्राइस चल रही है उसके ऑपोजिट। और तीसरा है जिसको हम कहते हैं साइड वे bilateral. These patterns indicate a market could move in either direction due to volatility. अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएं। जब मैंने उससे पूछा कि कौन कौन से पैटर्न्स हैं, बड़े पैटर्न्स हैं जो हमें आने ही चाहिए, तो उसने मुझे ये forex.com की वेबसाइट, बस इससे ज़्यादा अथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं दे सकता। उन्होंने कहा जी 11 चार्ट पैटर्न फॉर ट्रेडिंग, यानी कि टॉप 11 के, उसमें सबसे जो टॉप पे है, नंबर 1 पे है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, नंबर 2 पे है असेंडिंग ट्रायंगल, नंबर 3 पे है डिसेंडिंग ट्रायंगल, और नंबर 1 पे है सिमेट्रिक ट्रायंगल। फिर उसके बाद फ्लैग, वेज, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेल्डर शोल्डर, राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम एंड कप एंड हैंडल पैटर्न। ये पैटर्न उन्होंने मुझे बताए और साथ में उन्होंने एक नोट भी लिखा हुआ था। नोट दैट एज कैंडलस्टिक चार्ट आर यूजुअली द डिफॉल्ट फॉर द ट्रेडर, बट दैट व्हाट वी लुक इन द लेसन, बट यू कैन आइडेंटिफाई दिस पैटर्न विद बार चार्ट टू, यानी कि कैंडलस्टिक के साथ भी ये सेम वर्क करते हैं और बार चार्ट के साथ भी ये सेम वर्क करते हैं। तो यार अब मुझे चैट में बताओ कि इन 11 में से आपको कितने चार्ट पैटर्न्स आते हैं।
कोई धोखा नहीं, कोई फरेब नहीं, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ज़रा फीडबैक दो अपना जल्दी जल्दी से। उज़ैर कहता सारे, एक कहता 4, एक कहता 5, एक कहता 9, 6, 5 और 2। मतीउल्लाह वेरी गुड। अगर उन पैटर्न्स के नाम भी आप लिख दें आपको जो जो आते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ताकि हम आगे चल सकें, क्योंकि आज बहुत बड़ा वेबिनार है और बहुत कुछ सीखने और सिखाने के लिए पड़ा हुआ है। शायद कहता कप एंड हैंडल, वेरी गुड। एक भी नहीं, कुछ काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं जिनको कोई भी नहीं आते, कोई मसला नहीं है। इट्स नॉट बैड थिंग, इट्स वेरी गुड थिंग, कोई मसला ही नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो हम सिखाने के लिए बैठे हैं ना। आदिल में मुझे तो ज़ीरो, कोई मसला नहीं। आदिल भाई वैसे भी आपके टेक्निकल के बैच में ये सारे कोर्सेज और सारे पैटर्न्स मौजूद हैं, सो यू जस्ट डोंट वरी, आपको सारे आएंगे और सब पे प्रैक्टिस हम करेंगे इंशाल्लाह। 11 वाला नहीं पता, 11 वाला कप एंड हैंडल, ये सारे के सारे पैटर्न हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री भी पड़े हुए हैं, है कि नहीं मज़े की बात। यानी कि A to Z पैटर्न मैंने यूट्यूब पे फ्री सिखाए हुए हैं। भाई साहब मारो मुझे, इतना क्यों फ्री सिखा दिया मैंने आपको, हैं? मोस्टली पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, जो लोग कह रहे हैं ना हमें सारे पता है, हमें ये भी पता है, हमें वो भी पता है, उन्होंने भी पक्की हैगी एंड थे। चलें आगे चलते हैं जी। सबसे पहले हम चार्ट ओपन कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड द चार्ट बिहेवियर, और उसके बाद दोबारा इसी यहाँ पे आएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। शाबाश रॉक इंडिया गेमिंग, आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। अच्छा जी, इस टाइम जो गोल्ड के चार्ट पे कौन सा एक्शन है, इस टाइम गोल्ड के चार्ट पे ट्रेडिंग का कौन सा बिहेवियर है, चार्ट पैटर्न का कौन सा बिहेवियर है, कोई बताएगा? कोई बंदा बताया। अभी मैंने 3 बिहेवियर्स आपको पढ़ाए हैं, तो गोल्ड के चार्ट पे कौन सा बिहेवियर है इस टाइम? कोई भी बता दे, गोल्ड के चार्ट पे कौन सा बिहेवियर नजर आ रहा है आपको? नहीं नयान, इट्स अ कंटिन्यू बिहेवियर। और अहमद शाह ने बिल्कुल सही बताया, इट्स अ बुलिश कंटिन्यू बिहेवियर। यानी कि ये जहाँ पे मार्केट चल रही है वहाँ पे ही चलती जा रही है। देखिए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कैंडलस्टिक का थोड़ा सा बेसिक्स। आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ थोड़ा सा चार्ट के बिहेवियर्स के बारे में। तो दिस वेबिनार इज़ वे 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 मोर इम्पोर्टेंट। तो इसको आपने लाजमी अपने नोट्स में शामिल करना है और इन बिहेवियर्स को नोट करना है, इन बिहेवियर को नोट करना है। अच्छा अभी एक और चार्ट ओपन करने लगा हूँ, तो ये कौन सा बिहेवियर बना रहा है चार्ट? इस चार्ट में आपको कौन सा बिहेवियर नज़र आ रहा है? ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। एनीवन कोई बताए कि इस चार्ट में उनको क्या बिहेवियर नज़र आ रहा है? सेलिंग बता रहे सर, मुझे लग रहा है। अहमद मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, काइंडली चैट में लिखें। वेरी गुड, बाकी सब लोग पार्टिसिपेट करो। अच्छा जो बंदा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जो बंदा भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसको कख समझ नहीं आनी चार्ट बिहेवियर के बारे में। गारंटी है मेरी, फुल गारंटी है, उसको कुछ भी समझ नहीं आना चार्ट बिहेवियर के बारे में। आज जितना जितना मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है आपके सामने, उसी के बिहेवियर की हम बात करेंगे। तो ये बेरिश कंटिन्यू बिहेवियर है, बेरिश कंटिन्यू बिहेवियर है, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट काफ़ी अरसे से गिरती ही चली आ रही है, चाहे वो जितना मर्जी हाई लगा ले, थोड़ा सा वो पुल बैक ले ले, तो वो गिरती आ रही है।
इसको रिवर्सल अगर हम बहुत ज़्यादा वो करें ना मिनिमाइज, तो वो रिवर्सल भी हो सकता है, लेकिन एक बैरिश कंटिन्यू पैटर्न हम इसको कह सकते हैं। जिस तरह वो पहले वाला में हमने बैरिश देखा था, इसमें बुलिश देखा। अच्छा, एक और पैटर्न बताने लगा हूँ मैं, एक और चार्ट बिहेवियर दिखाने लगा हूँ। जल्दी जल्दी से चैट करनी है, जल्दी जल्दी कमेंट में बताना है, वेट नहीं करूँगा। पहले आने वाले बंदे को इनाम मिलेगा भाई, जो जल्दी बताएगा। अच्छा जी, अब इस चार्ट पे कौन सा बिहेवियर नजर आ रहा है आपको? ये तीन ही बिहेवियर हमने पढ़ाए थे, तो इस चार्ट पे कौन सा बिहेवियर नजर आ रहा है बताएं जल्दी जल्दी से। सर जी हमारी पता नहीं चार्ट, कोई मसला नहीं, साथ जस्ट आप हमारे साथ रहें, आपको समझ आ जाएगी। बाय बिहेवियर है, खालिद कह रहा है। खोखर साहब शाबाश, ठीक है। माही, रईस, नहीं मतीउल्ला, नहीं है फाहद ना। जिन लोगों ने कहा है ना कि रिवर्सल बिहेवियर, उन लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। इट्स नॉट कंटिन्यू ट्रेंड, इट्स नॉट बुलिश कंटिन्यू, इट्स नॉट बेरिश कंटिन्यू, इट्स अ रिवर्सल बिहेवियर कि मार्केट एक अरसे तक स्टार्ट हुई 2023 से लेके 2024 तक वो ऊपर जाती है, और जुलाई में अचानक उसको मौत पड़ती है। इस मौत के बारे में पहले ही हमारे फॉरेक्स उस्ताद के प्लेटफॉर्म से बताया जा चुका था, और अब्बास रोला डाल रहा था इस चीज़ का तकरीबन 1.5-2 महीना पहले से ही कि ये काम होने वाला है, ये काम होने वाला है। और वही हुआ, और जुलाई में वो बबल फटा और मार्केट ने रिवर्सल ट्रेंड रिवर्स किया। तो इट्स अ रिवर्सल बिहेवियर, ट्रेंड रिवर्सल या रिवर्सल बिहेवियर आप इसको कह सकते हैं। तो ये 3 किस्म के मैंने आपको पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं? 3 किस्म के मैंने आपको बिहेवियर पढ़ाए हैं, और मैंने अपने पास से नहीं पढ़ाए, मैंने आपको forex.com की वेबसाइट पे पहले दिखाया है कि जो मैं स्टडी करवा रहा हूँ वो ऑथेंटिक है, और मुझे उस पर शक नहीं है। लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मुझे खुद यकीन आ गया, मुझे खुद शायद शक हो गया, पता नहीं मैं सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं। तो मैंने उसको आपको इस अथॉरिटी को प्रूव करने के लिए, वैसे तो हम खुद ही अथॉरिटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने इस अथॉरिटी को प्रूव करने के लिए टू शो यू कि अगर तुम लोग इसमें मेहनत करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, और तुम्हें इस बात का यकीन होना चाहिए कि तुम सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। क्योंकि ये मैं नहीं बताया, तीनों बिहेवियर किसने बताए हैं? ये forex.com की, ये देखें 3 कॉमन बिहेवियर हमने इधर से पढ़े, और उनको सिंपली मैंने आपको दिखाया। और अब ये क्वेश्चन आ गया जी कि ये जो बिहेवियर चेंज होता है उसका कैसे पता चलता है? ये माही ने कमेंट किया है, माहीन, आई होप सो इट्स ही फीमेल, ही इज़ फीमेल, और शी मेल नेम, सॉरी मेरे से सही प्रोनाउंस नहीं हुआ इसलिए मैंने बताना ज़रूरी समझा। अच्छा, माहीन भाई ने पूछा कि बिहेवियर चेंज होगा तो पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए ये 11 कॉमन चार्ट पैटर्न हमें सीखने पड़ेंगे, ठीक है? तो अब हम उनमें से 1-2 पैटर्न्स की यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, मैं करके दिखाता हूँ और उनके ऊपर ट्रेड करके दिखाता हूँ, और उन बिहेवियर्स को प्रूफ करता हूँ। 3-4 बिहेवियर्स को यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, यहाँ पे हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, लर्निंग करेंगे, और बाकी 6-7 बिहेवियर जो हैं, जो रिमेनिंग रह जाएंगे, उनकी वीडियोस आपको दे देता हूँ। क्या ख्याल है? फेयर इनफ? क्योंकि मैं 11 के 11 चार्ट पैटर्न्स तो यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता, या बिहेवियर तो स्टडी नहीं करवा सकता, मैं सही कह रहा हूँ? तो आज की हमारी जो क्लास है वो मास्टर इन टेक्निकल एनालिसिस बैच जो हमारा चल रहा है उसकी की कंटिन्यूसली क्लास थी, तो मैंने कहा ये आप लोगों के साथ भी साझी की जाए। तो इट्स अ फेयर इनफ कि आपको 2-3 पैटर्न्स पढ़ा दिए जाए, प्रैक्टिस करवा दी जाए, आपको सही रास्ता दिखा दिया जाए, और बाकियों का आप खुद करें वीडियोस देख के,
जिनकी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। इफ़ यू गाइज एग्री विद मी तो फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, 5-7 मंथ से इससे पता नहीं क्या लिखा है सर। सबसे ज़्यादा हिट है 3 और 3 तलवार 100%। अरे वाह वाह वाह, रोक इंडियन एग्री। वो भी चार्ट पैटर्न का हिस्सा है, वो भी एक चार्ट पैटर्न और चार्ट बिहेवियर्स का हिस्सा है, और उनको भी आज मैं इंशाल्लाह प्रूव करूंगा। अच्छा, तो आज का हमारा टोटल लेक्चर forex.com के द्वारा जो उन्होंने बताया हुआ है उसके ऊपर मोहित है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ये मेरा फेवरेट सिमेट्रिक ट्रायंगल। अभी शकील के उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि शकील भाई सबसे ज़्यादा जो ट्रेड करवाते हैं वो सिमेट्रिक या ट्रायंगल्स की मदद पे ही करते हैं। अच्छा जी, अभी हम थोड़ा सा सिमेट्रिक ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल और ट्रायंगल चार्ट्स उनको देखेंगे। फिर मैं आपको शो करूंगा कि व्हाट हैपेंड इन व्हाट इज़ द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ दीज पैटर्न्स, इधर ये बुलिश साइड पे बने और बेरिश साइड पे बने। और मैं आपको एवरेज मैक्सिमम गेन और ब्रेकआउट्स और रियल टाइम डाटा भी शेयर करके साथ एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा, बट फ्यू। तो सबसे पहला एक पैटर्न है, उसको कहते हैं सिमेट्रिक ट्रायंगल। तो ये अच्छा, ये अब मैं जो आपको कैंडल्स का ये चार्ट का बिहेवियर बताने लगा हूँ ना, ये इससे पहले कभी नहीं मैंने बताया। तो ये जो चार्ट का बिहेवियर है ये क्या कहता है, अभी ये बताया ज़रा आप। अभी जो चार्ट का बिहेवियर आपको नज़र आ रहा है, इसको आप क्या बोलेंगे, ये किस तरह का बिहेवियर है? सब लोग चैट करेंगे, मेरे साथ कम्युनिकेट करो। जो मेरे साथ कम्युनिकेट करेगा उसको आएगा, जो कम्युनिकेट नहीं करेगा उसको नहीं आएगा। शाबाश फरजाना कौंसर, शाबाश शाबाश। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ ना, मैं तो बदवा भी दे रहा हूँ कि जो यहाँ पे चैट नहीं कर रहा, मेरे साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा, उसको आए भी ना। तो वो बदवा लेनी है, नहीं लेनी तो भाई चैट करो, ताकि मुझे पता चले कितने लोग क्या सोच रहे हैं, उनको क्या समझ आ रही है। गलत जवाब देना इज़ नो प्रॉब्लम, गलती करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। दाग तो अच्छे होते हैं, याद नहीं है, ऐड हो। तो एक चार्ट का बिहेवियर हमारे सामने है, तो वो चार्ट का बिहेवियर क्या कह रहा है, ज़रा कम्युनिकेट करो मेरे साथ। तो बड़ा अच्छा भाई ने, बहुत ही अच्छा भाई ने लोगों ने इसको जांचा। किसी ने कहा रेंज है, किसी ने कहा साइडवे है, किसी ने कहा कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। शाबाश, यही तो मैं चाहता हूँ कि पता चले कि आपको क्या समझ आ रही है। तो सबने सही कहा। अच्छा, मार्केट की हालत एक है, चार्ट का बिहेवियर एक है, नाम अलग अलग है। वाह 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 वाह। तो जिस तरह के मेरे अब्बू जो हैं, उन्होंने मेरा नाम कोई और रखा है, वो बचपन से मुझे कहते हैं बाऊ, तो बाऊ है मेरा। अम्मी ने नाम और रखा, और मेरे दोस्तों ने मेरा नाम और रखा। आईडी कार्ड पे कुछ और लिखा गया, ठीक है। जिसको मुझसे प्यार होता है वो कोई और नाम से बुलाता है। मेरी वाइफ मुझे किसी और नाम से बुलाती है, और जो आप लोग हो वो किसी और नाम से बुलाते हो, फॉरेक्स उस्ताद। कुछ लोगों को मैं मोटिवेट करने के लिए अपना नाम रहील व्हीलचेयर वाला रखा हुआ है, तो वो और नाम से बुलाते हैं। लेकिन मैं तो एक ही हूँ ना, क्या ख्याल है, मैं तो वही हूँ। इसी तरीके से चार्ट भी वही है। तो चार्ट का बिहेवियर जो होता है, उसके हर एक ने अलग अलग नाम रखे होते हैं। जिस तरह के ये देखो, ये चार्ट एक ही जगह पे बाय सेल बाय सेल बाय सेल हो रहा है। ये देखो, टिक 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 टिक, और इसका हर एक ने अलग अलग नाम रखा हुआ है। एक भाई कहता है मार्केट रेंज कर रही है,
दूसरा कहता है नहीं नहीं मार्केट साइड वे, तीसरा कहता है नहीं 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 नहीं, ये कंसोलिडेट कर रही है। ओह माय गॉड, तो जो एक ही जगह पे मार्केट है, ठीक है, तो लेकिन उसके अलग अलग नाम है। अच्छा, ये अगर यही सेम पैटर्न, अगर यही सेम पैटर्न ये देखें, अगर यही सेम पैटर्न एक जैसे हाईज और एक जैसे लोज होते तो ये कुछ और होता। ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट, ठीक है। अब इसको भी तीनों नाम दिए थे हमने, रेंज, कंसोलिडेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या जो भी तुम कह रहे हो, रेंज, साइडवे, तो नाम तो सेम ही था। शाबाश उजैर, शाबाश, नाम ही तो सेम ही था। लेकिन अब यहां पे जो चीज हमारे सामने आई उसका भी तुमने नाम सेम दिया, लेकिन यहां पे फर्क है। यहां पे मार्केट पहले बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रही थी, फिर छोटी छोटी कैंडल्स भी आ गई। तो अगर वॉल्यूम की बात करें, अगर नीचे वॉल्यूम होते तो वॉल्यूम पहले ज़्यादा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया, कम 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 कम, और एंड पे आके वो एक डॉट सा रह गया, ठीक है। तो यानी कि वॉल्यूम कम होता गया, कैंडल्स का या बार का साइज छोटा होता गया, तो इसने हमें हेल्प की नैरो डाउन करने की, और इसने हमें हेल्प की टू ड्रा ट्रेंड लाइंस। अब मैं अगर सपोर्ट से देखूं तो ये सपोर्ट लाइन है, और रेजिस्टेंस से देखूं तो ये रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। एग्री गाइज? बट आप देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मार्केट दूर हो रही है, दोनों से ही मार्केट दूर हो रही है। तो अब हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में हेल्प मिली, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। एग्री? तो इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं जी? सिमेट्रिक ट्रायंगल। सिमेट्रिक ट्रायंगल, कितना प्यारा सिमेट्रिक ट्रायंगल बना है। डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन एंड अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट लाइन, जब दोनों आपस में मिली तो क्या निकल के बाहर आया? सिमेट्रिक ट्रायंगल। अच्छा, ये जो सिमेट्रिक ट्रायंगल है, इसका जो ट्रायंगल का जो ये है ना एपेक्स, अब ये हमें ट्रेड देगा। बट यहां पे ट्विस्ट है, अब ये एपेक्स ब्रेकआउट हुआ है अप साइड पे। ट्विस्ट क्या है? अब जो लोग गलती कर देते हैं वो कैसे कर देते हैं, ये सुनो। ये अब ट्रिक की बात है, गुर की बात है, ये बताने लगा हूं अब मैं। ये पैटर्न आपने पहले भी पढ़े होंगे, पहले भी यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी, पर समझ कख नहीं आया। आज आपको समझाएंगे कि जब ये एपेक्स ब्रेकआउट होगा तो यहां पे आपको एक इंडिकेटर लगाना है जो कंफर्म करेगा कि दिस ब्रेकआउट इज रियल और फेक। तो उस इंडिकेटर का नाम चैट में गेस करें, कौन सा इंडिकेटर हमें यहां पे हेल्प कर सकता है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये रियल है या फेक है। शाबाश, तुक्के लाओ, कोई मसला नहीं। और सब लोग बताओ, व्हाट डू यू थिंक, आप कौन सा इंडिकेटर यूज करोगे जो आपको हेल्प करे टू गेट मोर एविडेंस कि ये ब्रेकआउट हुआ है, एपेक्स ब्रेक हुआ है, ये ब्रेकआउट रियल है और फेक है। क्योंकि मार्केट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जब आती है कंफर्मेशन करने के लिए, वो कंफर्मेशन नहीं करने आती, वो नीचे वाली साइड पे मूव हो जाती है। हम समझते हैं कि इधर से वो वापस रिवर्स हो जाएगी, कौन ना। हमारा फार्मूला तो यही है जो कि हम ये देखें, यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि ब्रेकआउट हुआ, मार्केट उसकी कंफर्मेशन करने के लिए नीचे आई और फिर ऊपर भाग गई। ऐसा ही है ना? ये देखो, मार्केट कंफर्मेशन करने के लिए नीचे आई और वापस ऊपर चली गई। यहाँ पे हमने बाय किया पुल बैक से। सो
ये पुल बैक टू से हमने बाय की एंट्री ली, बाय फ्रॉम पुल बैक, एंड उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हो सकता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि ये नाकाम क्यों हो जाता है, होता है ना नाकाम। कभी किसी लोगों ने कोई ऐसी किसी बंदे के साथ ऐसा हुआ हो कि मार्केट अप साइड पे गई हो और फिर पहले ऊपर ब्रेकआउट किया, फिर नीचे ब्रेकआउट कर दिया और नीचे चली गई। ये जो अब देखो ना एसएमसी वाले वो ऑर्डर ब्लॉक और पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। ठीक है उज़ैर, रीस्टार्ट पर वॉल्यूम लो होना चाहिए तो वैलिड। शाबाश, एक अहमद है और एक उज़ैर है, बहुत अच्छी बात की, बहुत बार हुआ है, बहुत। ये देखें, यही तो स्टोरी है, यही तो स्टोरी है भाई साहब कि इसको कैसे जाने। अब मैं इसका ट्रिक बताने लगा हूं आपको। जब इसके साथ आप यूज करेंगे वॉल्यूम इंडिकेटर, अहमद ने सही गैस किया था, वॉल्यूम चूंकि रियल नहीं होता फॉरेक्स में तो इतना मैं उसको प्रमोट नहीं करता, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत वो हेल्प आउट कर सकता है अगर आप उसको लगाएं उसके ऊपर investing.com या फॉरेक्स फैक्ट्री या फिर इधर ट्रेडिंग व्यू पे, तो आपको ज़्यादा अच्छा ऑथेंटिक। शाबाश लीला राम, फैबोनेची भी अच्छा टूल है, लेकिन अभी मैं फैबोनेची की बात नहीं करने लगा, अभी मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूम की। तो जब मार्केट ब्रेकआउट करेगी अप साइड पे तो बाय साइड का वॉल्यूम तगड़ा होना चाहिए, और जब रिट्रेसमेंट करे पुल बैक के लिए तो वॉल्यूम डाउन होना चाहिए, और फिर आप करेंगे यहाँ से एक परफेक्ट बाय विद सिक्योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख सकते हो, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। तो ये होगा आपका एसएल, और फिर उसके बाद TP1, TP2, TP3 अकॉर्डिंग टू योर मनी मैनेजमेंट आप निकालोगे। ओके जी, हमेशा रिट्रेस करने के लिए जब आती है ना मार्केट, तो सेल की वॉल्यूम की कैंडल्स बनेंगी और वो लो होनी चाहिए। जी, तो ये एक ट्रिक थी जो यहाँ पे काम करती है। इसी तरीके से यहाँ से हम फिर बाय करेंगे, फिर TP1, TP2, TP3 लेके हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। सेम इस तरह से बाकी पैटर्न्स के ऊपर भी काम करेंगे, लेकिन इसका मैं बता देता हूँ। सिमेट्रिक ट्रायंगल जब बनती है तो बाय साइड पे 54% और डाउन साइड पे 46%, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके पेयर के ऊपर। अगर BTC और गोल्ड में ये ट्रायंगल बने तो बाय साइड पे मैं 75% और डाउन साइड पे 20 to 35% रिलाय करूँगा, और उसके बाद मैं मेरे लिए फेवरेट जो चीज़ होगी ना BTC और गोल्ड के चार्ट के ऊपर, वो बाय साइड या अप साइड के ऊपर ब्रेकआउट होगा। अच्छा, ये कैसे डिटरमिन होगा कि बाय साइड ब्रेकआउट ठीक है या डाउन साइड ब्रेकअप ठीक है, और ये जो रेशियोज निकाली हुई हैं कि किस रेशियो में कितने % मार्केट मूव करेगी। चलाओ रियल चार्ट पे आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, आ जाओ। रियल चार्ट पे हम एक ओपन करते हैं यूरो यूएसडी का चार्ट मैंने ओपन किया, और मैं 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लेता हूं कि यहाँ पे एक पैटर्न बना बाय साइड का, ऊपर उसका ब्रेकआउट हुआ। अब मैं इसको 75% बाय साइड के ऊपर ज़्यादा रिलाय हूँ और ज़्यादा रिस्क लूँगा, प्रॉफिट के TP लंबे करूँगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम डेली मार्केट को स्टडी करते हैं और हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो आपका फेडरल रिजर्व रेट कट करने जा रहा है, तो उसका मार्केट उस रेट कट की मूवमेंट को ऑब्जॉर्व करने के लिए डाउन साइड पे आ रही है। तो इसलिए अच्छा, ये मेरी फेवरेट है, फेवर में आ रही हैं चीज़ें।
तो जो अप साइड पे ब्रेकआउट होगा यूरो यूएसडी में, मैं उसके ऊपर ज़्यादा रिलाय कर सकता हूँ रेदर देन डाउन साइड। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इसी तरह जीबीपी यूएसडी में भी सेम चीज़ें वर्क करेंगी, इसी तरीके से एयूडी यूएसडी में सेम वर्क करेंगी चीज़ें, लेकिन यूएसडी सीएचएफ में ये चीज़ें उलट हो जाएंगी, और यूएसडी कैड में और यूएसडी जापानीज येन में ये चीज़ें उलट हो जाएंगी। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा डाउन साइड पे, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा रिलाय करूँगा। उसकी वजह क्या है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी कि हालात का जायज़ा लेके फिर मैं ये डिसाइड करूँगा कि मैंने किस तरफ बैठना है और मैंने किस तरफ ज़्यादा। तो ये जो रेशोज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको स्पेसिफिक नहीं कर सकता कि जो आप पेयर पे ट्रेड कर रहे हो उसका क्या उस टाइम कंडीशन है। जिस तरह के मैक्स गेन अप साइड पे 31%, डाउन साइड पे, तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपके फंडामेंटल पे, सेंटीमेंट पे। आपका टेक्निकल यहाँ पे डिपेंड किस पे कर रहा है, फंडामेंटल पे, सेंटीमेंट में, जियोपॉलिटिकल टेंशन में। तो कहीं ना कहीं हमारे टेक्निकल रिलाय करते हैं इन दीज थिंग, और फिर डिपेंड करता है कि हम किस पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं। करेंसी पेयर पे इसकी रेशियोज अलग होंगी, कमोडिटीज़ पे इसकी रेशियोज अलग होंगी, और फिर उसके बाद क्रिप्टो पे अलग है, इंडस्ट्रीज पे अलग है। बट ये पैटर्न रियल है, सही मायनों में वर्क करता है, ठीक है। बट ये अब ये नहीं कहा जा सकता कि यार ये, वो तो आपने एज अ ट्रेडर जब आपने देखना है तो फिर आपको पता चलेगा। खैर, हम देखते हैं हमारे चैनल के ऊपर इसकी वीडियो मौजूद है या नहीं। तो forex-ustad.com पे जाना है, तो मैंने सिर्फ ट्रायंगल लिखा है, तो मैं देखता हूँ कि ट्रायंगल्स की कौन कौन सी वीडियोस मौजूद हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टॉप 6 चार्ट पैटर्न इन फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट 23 मिनट की ये वीडियो अवेलेबल है। इसके अलावा ये कुछ मैंने चार्ट पैटर्न सिखाए हुए हैं, जिस तरह डायमंड है, हरामी पैटर्न है, जिस तरह के की रिवर्सल पैटर्न है। इनकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, सॉरी यहाँ से मैंने लेना था, यहाँ से, तो क्या हमारे YouTube चैनल पे ये वीडियोस मौजूद हैं। तो मैं एक और वीडियो जिसका नाम मैंने रखा असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल, वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा जी, फ्लैग क्या फ्लैग है हमारे चैनल पे मौजूद है। जी फ्लैग पैटर्न की मौजूद है, ये लेक्चर नंबर 32 है, ये फ्लैग पैटर्न के ऊपर बना हुआ है, ठीक है जी। ठीक है, अच्छा, ये मैंने लाइव स्ट्रीम में प्रैक्टिस करवाई थी। बेरिश फ्लैग पैटर्न बना था लाइव ट्रेडिंग रूम में। मैं ये 2 वीक पहले की वीडियो है, 2 वीक पहले। तो लाइव प्रैक्टिस करके हमने इसके ऊपर ट्रेड भी ली थी फ्लैग पैटर्न के ऊपर, और फिर उसके ऊपर टीपी भी हिट करवाया था। ये बना हुआ है, तो वो इंशाल्लाह आपको बता देंगे इंशाल्लाह। टीपी तक हिट करवा के लाइव स्ट्रीम में बताए हैं, और ये 2 वीक हो गए हैं इस वीडियो को। एनीवे, तो मेरा बात करने का मकसद ये था कि मैं बता रहा था कि आपने हमारे चैनल पे रिसर्च कैसे करनी है कि आपको कंटेंट मिल जाए। जो जाहिर है यहाँ पे तो मैंने जिस तरह कि ये राउंडिंग टॉप और बॉटम है, इसको देख लेते हैं। फिर कप एंड हैंडल पैटर्न है, क्या हमारे चैनल पे मौजूद है जी। ये लेक्चर नंबर 30 में राउंडिंग टॉप और बॉटम सिखाया हुआ है, वेरी गुड। अच्छा जी, फिर कैप एंड हैंडल पैटर्न, लो जी, लेक्चर नंबर 31 में कप एंड हैंडल पैटर्न का, तो सारे पैटर्न मौजूद हैं। अच्छा, अब करना क्या है हमने, करना ये है हमने कि जितने भी ये असेंडिंग डिसेंडिंग ये वो वगैरह, मैं अभी अब यहाँ पे ये पूरी प्रेजेंटेशन में आपको दे सकता था, लेकिन मैंने आपको देनी नहीं है। ये असेंडिंग ट्रायंगल की एग्जांपल्स हैं, फिर उसके बाद डिसेंडिंग ट्रायंगल्स हैं,
ये आपने वीडियो में देखना है, वीडियो में मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ ये सारी चीज़ें। करना क्या है अब आपने, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये 11 के 11 पैटर्न्स आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, ये आपने लर्न करने हैं। वे जो हमारे चैनल पे ही अवेलेबल हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, कुछ नया नहीं है। आपने वीडियोस देखनी है और आपने उसके ऊपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दे दी आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल की, बाकी भी मेरे पास बने पड़े हैं। अच्छा, ऐसा कोई पैटर्न जो आपको नहीं मिलता वो आपने चैट में मेरे से पूछ लेना है कि सर ये पैटर्न नहीं मिल रहा, तो ये बता दें। हम अपने ना आगे बढ़ाते हैं। ये इनमें से कोई भी मैंने सिखा रहा, मैं आपको इससे भी एडवांस सिखाना चाह रहा हूँ। तो ये तो सारा कुछ ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, सीख लोगे ना जाके। इससे आगे चलता हूँ मैं, जो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ। शुड आई कंटिन्यू? समझ आ रही है यहाँ तक? प्लीज़ ज़रा चैट में बताएं। क्या ये मेरा फैसला ठीक है ना, कि अभी हम जो चीज़ ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, उसको रख के बाकी आगे चलते हैं, ठीक है ना फैसला? क्योंकि चार्ट के बिहेवियर को आज मैंने सिखाना है, मैंने कोई एक पैटर्न तो नहीं ना सिखाना। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको असेंडिंग सिमेट्रिक समझा दिया, फिर असेंडिंग डिसेंडिंग सारा कुछ आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे एक चार्ट का ही बिहेवियर है जो आजकल लोगों ने नए नाम से इंट्रोड्यूस करवाया हुआ, मैंने सोचा कि आपको वो भी इंट्रोड्यूस करवा दूं। इसको कहते हैं, ये भी एक चार्ट का बिहेवियर है, और इसके अंदर भी देखें जिस तरह के चार्ट के 3 बिहेवियर हैं, उनके अलग अलग नाम। बिहेवियर एक ही है, जिस तरह रहील नवाज एक है, हर कोई उसको अलग अलग नाम से पुकारता है। इसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कह लो, सप्लाई एंड डिमांड कह लो, चौक कह लो, पता नहीं जो भी तुम लोगों ने नाम देने हैं वो दे दो। मैं तो सिंपल रखता हूँ, चीज़ों को सरल रखता हूँ बिल्कुल। अच्छा, एक स्ट्रैटजी है जिसका नाम है वेक ऑफ। इसका नाम किसी ने सुना हो? ज़रा चैट में बताएं, तो फिर मैं आपको आज सिखाता हूँ कि इस स्ट्रैटजी में क्या है। नहीं सुना? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। जिसने सुना है वो बताएं। जी जी, वेरी गुड, ठीक है। कोई मसला नहीं, कोई मसला, इट्स वेरी नॉर्मल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसके साथ जी जी जी, मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। इसमें चीज़ें सेम वही हैं, चीज़ें सेम वही हैं, चीज़ों के नाम चेंज है। जिस तरह के जब मार्केट अप साइड पे ब्रेकआउट दे के अप साइड पे जाती है उसको कहता है जी अकोमोलेशन हो रही है जी। जब मार्केट डाउन साइड पे आती है उसको कहता है डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। हम सिंपल उसको डाउन ट्रेंड कह देते हैं। सप्लाई हो रही है जी, डिमांड आ गई है जी। ये चीज़ों के अलग अलग लोगों ने नाम रखे हुए हैं। कॉन्सेप्ट समझना है आपने। मैं आपको ये स्ट्रैटेजी अब अगले 5-10 मिनट में सिखाने वाला हूँ। ये भी एक बिहेवियर के तौर पे। इसमें आपको सिंपल इस चार्ट के अंदर ही आप देख लें, आपको कुछ, ये मैंने अगेन गूगल से निकाली। मैं चाहता तो इसकी प्रेजेंटेशन बना सकता था, मैं चाहता तो अपने चार्ट पे ड्रा कर सकता था, लेकिन नहीं। मैं कहा यार ਤੁਹਾਨੂੰ शायद गूगल की, चैट जीपीटी की और ऑथेंटिक वेबसाइट की इंफॉर्मेशन ज़्यादा वो आपको इनकरेजमेंट देगा यार, वो है वाह वाह वाह, सर अपने पास से कुछ नहीं बता रहे। ये तो वो है जो चीज़ है, उसका आगे उसका लॉजिक भी बताऊंगा आगे चल के। ज़रा रुको, सब्र करो, अभी कॉन्सेप्ट को समझो। तो वेक ऑफ में क्या है? सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लगाते हैं। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एडिशन है कि वो यूज़ करते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर को, दैट्स इट, नथिंग मोर, नथिंग मोर। जिस तरह के यहाँ से जब सपोर्ट को ब्रेक किया तो लो वॉल्यूम के साथ हुआ, तो वो ब्रेकआउट वैलिड नहीं था। और फिर मार्केट ने जब अप साइड पे ब्रेकआउट किया हाई वॉल्यूम के साथ, तो उसको कहा जी हाँ जी ये ठीक है,
अकोमोलेशन हो रही है, रिटेस्ट किया और उसके बाद बाय करके प्रॉफिट अर्न कर लिया। चीज़ें सारी वही हैं, नेम चेंज है। मैं एक नंबर 1 आपको बताने का मकसद ये था कि नेम चेंज होते हैं। मुश्किल नाम रख के आपको ये प्रिटेंड किया जाता है कि मैं कोई बहुत वड्डी, बहुत स्पेशल, बड़ी आउटस्टैंडिंग स्ट्रैटेजी सिखाने लगा हूँ। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ और फ्रॉड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सेम इसी तरीके से जब मार्केट नज़र आ रही है ना स्क्रीन, जब मार्केट ने एक दोबारा से साइडवे कंडीशन में आई और रेंज में आई और उसके बाद जब मार्केट ने अपसाइड पे ब्रेकआउट किया तो उसको लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, तो उसको कहा जी कि लो वॉल्यूम है और ये वैलिड ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। और डाउन साइड पे जब हाई वॉल्यूम के साथ उसी रेजिस्टेंस को छोटी से को ब्रेक किया गया, उसको कहा जी वाह। अब मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई और ये देखो भाई डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। तो नाम चीज़ें सेम है। आपको मिस्त्री बनना है, आपको टेलर मास्टर बनना है। जिस तरह एक मिस्त्री के पास हर टाइम हथौड़ा होता है, एक इलेक्ट्रिशियन के पास हर टाइम टेस्टर होता है, एक अच्छे दर्जी के पास हर टाइम पेन होता है, उसके कान में लगा होता है, वो जब मर्जी लिख रहा होता है। मास्टर के पास पेन और पेपर होता है। इसी तरीके से आपको भी अब इन ट्रेंड लाइंस का यूज़ करना है ऑन चार्ट बिहेवियर। आए अब रियल चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं। हमारे जो लाइव स्ट्रीम में हम ट्रेड कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट 90 to 80% हम वेक ऑफ स्ट्रैटेजी का ही यूज़ कर रहे होते हैं। ये भी प्राइस एक्शन की बड़ी बहन है, आप समझ लें, प्राइस एक्शन की तरह ही वर्क करती है। और इसी के अंदर भी कैंडलस्टिक, अच्छा उसमें लो वॉल्यूम और हाई लेवल को नाम दिया हुआ है कैंडलस्टिक का, वो भी मैं आपको बात। अच्छा, हम जब कैंडलस्टिक के साथ इसको वेक ऑफ को मिलाते हैं तो इट्स अ वे मोर पावरफुल स्ट्रैटेजी। इट्स बिकम more rich, more crispy, more profitable and less risky, trade. So वेक ऑफ हो गया, मतलब ये स्ट्रैटेजी का अलग नाम उन्होंने रखा हुआ है। प्राइस एक्शन हो गया, एक अलग नाम है। मैं यूज़ करता हूँ कैंडलस्टिक को, एक अलग नाम है। अगर मैं सबको मिक्स कर दूँ तो मैंने अपने लिए एक दुनिया अलग ही बनाई हुई है। वैसे मैं अपनी चीज़ें सीक्रेट ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करता, आपको उनमें से कुछ दे रहा हूँ। और वो चार्ट के बिहेवियर के, आज का हमारा जो टॉपिक ये चार्ट का बिहेवियर, तो चार्ट के बिहेवियर के पस मंज़र से आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो उसको समझिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। हम यूरो यूएसडी पे चले जाते हैं। तो हमने अरे नहीं, मैंने खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पे हम आ गए यूरो यूएसडी के चार्ट पे। आपने देखा कि अलग अलग जगह पे मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई है, फिर उसके बाद मार्केट ने उनके ब्रेकआउट्स किए हैं और फिर उसके बाद हमने बाय सिग्नल जनरेट किए हैं। यहाँ पे देखें, जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया फिर उसके बाद मार्केट रिटेस्टिंग के लिए आई, मैंने आपको बाय कॉल दी, आपने बाय किया, अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। और हमारे चैनल पे ये चीज़ें आम है, ये चीज़ें आती रहती हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई नेक चार्ट निकाल लूँ, उसके ऊपर हम फिर ये प्रैक्टिस करें। तो गोल्ड का चार्ट इज़ ओके टू डू द प्रैक्टिस, बिकॉज गोल्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। कोई नेक चार्ट मिल जाएगा तो गोल्ड के ऊपर ही मैं ले लेता हूँ। ये FXCM का मैं चार्ट ले आया हूँ क्योंकि मेरे उन चार्ट्स पे तो ऑलरेडी ड्राइंग थी। ओके, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पे इस चार्ट को देख के एक तो इसका बिहेवियर आपको समझ आ गया कि ये एक बुलिश कंटिन्यू बाय ट्रेंड में मार्केट मूव कर रही है। अब अकॉर्डिंग टू दी आर स्ट्रैटेजी, अगर हमने इसके बिहेवियर के ऊपर कुछ लेवल्स निकालने हों कि यार मैं कहाँ से बाय करूँ, कहाँ से सेल करूँ, तो इस चार्ट पे हम ड्राइंग करेंगे। वैसे आप लोगों के पास भी ड्राइंग पेन मौजूद है, लेकिन क्योंकि हम 100 से भी ज़्यादा, अगर हर बंदा ही ड्राइंग करना शुरू हो जाएगा तो मिक्स एंड मैच हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं थोड़ा सा
फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा रखा है और कुछ भी नहीं है। वॉल्यूम का इंडिकेटर सिंपल कैंडलस्टिक है, इट्स नथिंग मोर, इट्स अ नेक्ड चार्ट और एक मूविंग एवरेज लाइन है। मैं उसको भी मैंने मूविंग एवरेज लाइन भी हटा दी, सो यू कैन गेट आइडिया कि अब मार्केट में चल क्या रहा है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दी, अच्छा इसको जेन में रखो, इसको जेन में रखो आप, वेक ऑफ, ये जो वेक ऑफ स्ट्रैटेजी है इसको अपने माइंड में रखो और इसके अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। इस चार्ट को आपने इस तरह का कोई भी वेक ऑफ लिख के चार्ट निकाल लेना है और अपने चार्ट पे ड्राइंग करना शुरू कर देनी है। सो यू गेट द आइडिया। अब ये देखें, एक ये अलग अलग चार्ट्स हैं, तो ये लें जी, ये चार्ट आपके ज़्यादा नज़दीक रहेगा क्योंकि ये बाय ट्रेंड के एंड में बना हुआ है और हमारे चार्ट के ऊपर भी बाय ट्रेंड ही चल रहा है। ये देखो, अब यहाँ पे सिंपल आपने ये लाइन, ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना है या हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करना है। आपने सिंपल इससे अपनी ड्राइंग करना शुरू कर देनी है इस चार्ट को समझने के लिए। तो सबसे पहले मैंने एक लेवल निकाला, 2470 का लेवल है और इसको मैंने लाइन ड्रॉ की। अब जहाँ पे मैं गलती करूँ तो मुझे बता देना, ओके। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसको फिलहाल मैं एक सपोर्ट लाइन का नाम दे रहा हूँ। आप भी इस तरह से अपनी लाइंस खुद ड्रॉ कर लीजिएगा तो आपके वो सामने चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, एक और लाइन में ड्रॉ करता हूँ जो मार्केट का मेजर एक पोर्शन था, ये थोड़ा सा इसको डाउन साइड पे करता हूँ। इसमें ट्रिक ये है कि आपने जो क्लोजिंग प्राइस है उसको कंसीडर करना है। ये ट्रिक है, मैं वो आपको ये भी शेयर कर देता हूँ। ये देखो, जब मैंने ये ड्रॉ की तो मैंने ये लास्ट जो 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स के जो क्लोजिंग्स थे ना उनको एक एवरेज बनाया। अब ये जो मैंने नीचे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की, तब भी मैंने क्या किया कि मैंने मैक्सिमम टाइम पे जो क्लोजिंग विंडोज़ रही हैं जो करीब तरीन थी मार्केट के वो निकाले। तो जिस तरह 3 क्लोजिंग यहाँ पे हुई, एक हाई यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे 3-4 क्लोजिंग्स हुई, फिर यहाँ पे एक लो लगा। तो दैट्स वाई दैट एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अच्छा, ये नियरेस्ट है, अगर मैं लंबे अरसे के लिए लगाऊं तो फिर मुझे तो यहाँ पे आना पड़ेगा, लेकिन वो एरिया बहुत दूर है। अभी 2428 कहाँ मार्केट जाएगी अभी। तो मैंने एक विंडो बनानी थी अपने लिए, तो बेसिकली ये है वो विंडो जहाँ पे मार्केट आजकल एवरेज मूव कर रही है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दी वेक ऑफ ले लो, अकॉर्डिंग टू दी एनी स्ट्रेटजी ले लो, इसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है। और ब्रेकआउट विद वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस कैंडल का वॉल्यूम ये है लास्ट वाला, और ये बता रहा है कि मार्केट में बाय साइड पे वॉल्यूम है पिछली दोनों कैंडल से ज़्यादा। तो अब मुझे जो मैंने ऊपर वाली लाइन ड्रॉ की, अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, सिंपल नेक्ड चार्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की हैं, 3 लाइंस ड्रॉ की हैं, इसके अकॉर्डिंग तो मार्केट को इसको अप साइड पे ब्रेकआउट करना चाहिए तगड़े वॉल्यूम के साथ, डाउन साइड पे रिटेस्ट करना चाहिए डाउन वॉल्यूम के साथ, लो वॉल्यूम के साथ, फिर यहाँ से मैं बाय करूँगा। अच्छा, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ ये भी बताते जाओ चैट में, और बोलो तो सही, समझ आ रही कुछ। लो जी, ये आपका एक सिंपल वो जो वेक ऑफ स्ट्रैटेजी और ये कैंडलस्टिक का बिहेवियर, चार्ट बिहेवियर क्या था, अपवर्ड। तो मुझे अपवर्ड ही तलाश करनी थी, तो मुझे कोई सिंपल मेथड चाहिए था। तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल मेथड। अब इसको मैं नाम बड़े बड़े ओखे भी दे सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, कॉमुलेशन हो गई, या जी हैवी सप्लाई या डाउन, और वो एसएमसी के जो नेम्स होते हैं वो एसएमसी की अपनी जगह। मैं एक देसी टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, मुझे अपनी जगह पे रहना है। वो फंडामेंटल वाला कुछ और कहेगा, एसएमसी वाला कुछ और कहेगा, वीएसए वाला कोई और नाम देगा, चीज़ तो वही है भाई, बंदा तो रहील है ना।
नाम उसको जो मर्जी दे जाओ। तो हमने निकालनी है एंट्री, मैंने एंट्री निकाल के दिखा दी आपको, मैंने एग्जिट निकाल के दिखा दिया आपको, हर चीज़ आपके सामने आ गई विद द हेल्प ऑफ ओनली वो जो मैंने आपको जो वेक ऑफ स्ट्रैटेजी दिखाई 2 मिनट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब उसके अंदर जो नाम लिखे हुए हैं वो ओखे ओखे ज़रूर है, उनको याद कर लेना, जिस तरह के सेलिंग क्लाइमैक्स, स्प्रिंगिंग, टेस्टिंग, लो वॉल्यूम फॉल्ट, सेल ऑफ, अकोमोडेशन, जंप अप, क्रैक, पता नहीं लो वॉल्यूम सेल, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ, मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं आती, मैं तो सिंपल सा बंदा हूँ ना। तो यहाँ पे मुझे अकोमोडेशन और मिल गई भाई। अभी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई सिनेरियो नहीं है हमारे गोल्ड के चार्ट के ऊपर। मे बी फ्रॉम सितंबर हम एक वेबिनार प्लान कर रहे हैं, बास भाई और मैं, इंशाल्लाह वो वेबिनार होगा हमारा। सो चार्ट पहले नंबर पे तो आज हमने सीखा चार्ट का बिहेवियर। तो चार्ट का बिहेवियर क्या था? अपवर्ड, बाय ट्रेंड, बाय कंटिन्यू। तो मुझे बाय ट्रेंड लगानी थी, मैंने सिंपल एक लाइन लगाई, उसके ऊपर मैंने वॉल्यूम को मिक्स किया और मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। ट्रेड एग्जीक्यूट करना मसला बिल्कुल भी नहीं है अगर आप रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट को साथ लेके चलें। खैर आज हमारा टॉपिक नहीं है साइकोलॉजी को डिस्कस करना, आज हमारा टॉपिक नहीं है मनी मैनेजमेंट को डिस्कस करना, आज हमारा टॉपिक नहीं है रिस्क रिवॉर्ड को डिस्कस करना, आज हमारा टॉपिक नहीं है कि किस तरीके से मार्केट आपको ट्रैप करती है, वो किसी और दिन सही। आज तो मैंने चीज़ों को चार्ट बिहेवियर के साथ नापा है। अच्छा, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने सिंपली डॉलर इंडेक्स को देख लेना, तो आपको नजर आएगा कि यार डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, गोल्ड अपसाइड पे जा रहा है, 10 ईयर यील्ड को भी देख लो वो भी डाउन साइड पे आ रहा है। तो भाई मुझे तो परफेक्ट रेसिपी चाहिए बाय ट्रेंड की। गोल्ड वीकली एनालिसिस में भी मैंने एंट्री के लेवल बताए, तो वो इसी तरीके से बताए कि भाई ये एंट्री के लेवल है, इस तरीके से मार्केट अपसाइड पे जा रही है। अच्छा, यहाँ तक समझ आ रही है तो बताएं चैट में, अगर समझ आ रही है तो फिर ही हम आगे चलेंगे, अगर समझ नहीं आ रही तो फिर आगे चलना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो। प्लीज़ कैरी ऑन। ओके, यस, कैरी ऑन। मार्केट रिटेस्ट क्यों करती है? ओके आदिल, यस यस, वेरी इन्फॉर्मेशन, वेरी इन्फॉर्मेटिव, ठीक है, ओके। तो आगे चलें। अच्छा, ओके ओके, यहाँ तक समझ आ रही तो कंटिन्यू करूँ ना? ओके ओके, ठीक है। वाजिद ऑफिशियल कह रहा है उसको समझ नहीं आ रही, ठीक है, चलो एक आधा बंदा बाद में रिकॉर्डिंग दिख रही है। अच्छा, ये चार्ट के बिहेवियर को आपको समझाने की मेरी एक देसी सी कोशिश थी कि किसी तरीके से बचकाना लेवल पे ही सही आपको एक मैं चीज़ कन्वे करने में कामयाब हो जाऊं। वॉल्यूम प्रोफाइल ऑसम, जो लोग उन पे काम कर रहे हैं कमाल कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारा एक बच्चा तैयार हो गया, वो वॉल्यूम प्रोफाइल का आपको कोर्स करवाएगा, VSA जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब्बास भाई भी उसमें एक्सपर्ट है, वो भी करवा सकते हैं। SMC शकील करवा रहा है। आने वाले दिनों में वेक ऑफ के ऊपर एक मेरा स्टूडेंट तैयार हो गया, वो आपको सिखाएगा वेक ऑफ की पूरी हिस्ट्री, वेक ऑफ का पूरा, ये बड़ा कमाल मेथड है ये, ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल का कोर्स हम करवा रहे हैं। लेकिन ये स्टोरी बिल्डअप करने का मकसद कहीं पे भी उन चीज़ों को नीचा दिखाना नहीं है कि ये आपने तो वेक ऑफ को बड़ा लो रैंक कर दिया। भाई मैं सबकी बात कर रहा हूँ, VSA और ये, मैं तो अपना टेक्निकल दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो वो चीज़ें सारी स्टडीज़ अपनी जगह पे। अब यहाँ पे
फंडामेंटल के स्टूडेंट भी हैं यहाँ पे, जनाब आपके एसएमसी के स्टूडेंट भी आज आए हुए हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर के भी आए हुए हैं, सारे यहाँ पे वीएसए के स्टूडेंट भी यहाँ पे मौजूद हैं, सारे मौजूद हैं। तो मैं कहीं पे भी उन स्ट्रेटजीज को बुरा नहीं कह रहा, नंबर 1 ये समझे आप। नंबर 2, मैं आज बात कर रहा हूँ चार्ट बिहेवियर्स की, और मैंने क्रॉस कर दिया है, मैंने क्रॉस फेर दिया है इन सारी चीज़ों के ऊपर, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, जो कि चार्ट पैटर्न्स की जान है, टॉप 11 चार्ट पैटर्न जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी ड्रॉड है। तो मैं आपको ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मैं यार ये चीज़ें आपने सीखनी है, और उसके बाद ये देखो इनको एग्जीक्यूट करने का तरीका। तो इसमें कोई भी बंदा ये इसको पोर्ट्रे ना करे कि शायद मैं एसएमसी को बुरा कह रहा हूँ कि इन्होंने मुश्किल वर्ड, या वीएसए को, या फिर ये वेकऑफ को। भाई इनके फाउंडर्स ने बड़ी मेहनत की हुई है वो, लेकिन जिन्होंने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं वो कमाल है, दे आर ऑसम। बट मुझे वो वीएसए कभी समझ नहीं आया, मैं नहीं करता, मैं अपना टेक्निकल करता हूँ। मुझे एसएमसी कभी समझ नहीं आया, मैं नहीं करता। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अपनी अपनी जगह पे बहुत कमाल चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ आपको चार्ट बिहेवियर समझाने के लिहाज से। तो प्लीज़ इसको मत कंसीडर करें कि यार मैं कहीं इन स्ट्रैटेजीज़ को बुरा कह रहा हूँ। दे आर ऑसम स्ट्रैटेजीज़, और उनको करने वाले बड़े कमाल लोग हैं और वो अच्छा प्रॉफिट करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि तुमने जो भी सीखना है उस पर महारत हासिल करो। तो आज का हमारा जो आज का हमारा जो आपको लेक्चर देने का मकसद है, ये जो आज चार्ट का बिहेवियर उसको समझना है। अब सिर्फ मैंने एक चार्ट पे ड्राइंग की है, हमारे पास अनलिमिटेड चार्ट है, जिस तरह के करेंसी का चार्ट है, जीबीबी, सीएचएफ, इसके ऊपर हम बहुत देर आपको ट्रेड करवाता रहा हूँ। फिर उसके बाद नेचुरल गैस है, इसके ऊपर हम साइकिल स्टडी के अकॉर्डिंग इन चीज़ों, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मिला के उसके लिए आपके लिए लेके आते हैं चीज़। तो कैसे निकलती हैं ये चीज़ें, तो उसका आज एक छोटा सा नमूना देने की कोशिश की है आपको। नंबर 2 अच्छा जी, नंबर 2, आपने अभी आगे करना क्या है। ये मैंने आपको एक रोड मैप दी है और उसके लिए वीडियोस दी हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा वर्क दिया है, इतनी आसानी से समझ नहीं आने वाला। अच्छा, अब करना क्या है हमने, जो शुरू से बच्चे बातें कर रहे थे बार बार, मैंने कहा आपको बताऊं अब हमने करना क्या है। यार ज़्यादातर लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती थी, ज़्यादातर लोगों को। अब्बास भाई ने भी बड़ा पढ़ने का शौक़ है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ते रहते हैं। ये उन्होंने भी 5-6 मेथड लर्न किए हुए हैं। आजकल वो शकील साहब के साथ एसएमसी भी सीख रहे हैं, उससे पहले उन्होंने वीएसए भी सीखा, वेकऑफ भी सीखा, उनका अपना भी एक मेथड है। मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लर्न की। फिर यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं, उनको वीएसए भी आती है, चार्ट पैटर्न भी आते हैं, उनको जनाब एसएमसी भी आती है। कामयाब फेर नहीं, क्यों नहीं है? आज मैंने भी आपको इतना ज़्यादा वर्क दे दिया, 11 चार्ट पैटर्न्स की वीडियो दे दी आपको मैंने चार्ट पैटर्न के ऊपर भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया, बिहेवियर को कैसे स्टडी करते हैं। लेकिन फिर भी आप कामयाब ट्रेडर नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि आपने नहीं करनी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ये जैसे ही मैंने स्टार्ट किया ना लेक्चर, तो लोग कह रहे थे प्रैक्टिस यार, प्रैक्टिस सर, टेक्निकल पर प्रैक्टिस। मेरे अपने मेथड पे मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि मुझे कि इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब मैं इधर उधर जाता हूँ मैं गुमराह हो जाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी अब्बास भाई मेरे पास आते हैं, गुजरांवाला, कहते हैं यार बड़ी मज़ेदार स्ट्रैटेजी है, ये सीखो, बाकी सारे काम छोड़ दो। तो मैं वो स्ट्रैटेजी सीखूंगा तो मैं अपनी से भी जाता रहूँगा और मैं मिक्स एंड मैच करके लॉस करना शुरू कर दूंगा। और ये चीज़ फिर लाइव स्ट्रीम पे लोगों को भी नज़र आती है, यार ये बंदे को क्या हो गया, पहले तो इसके बड़े टीपी हिट होते थे, अचानक इसके ऐसे हिट होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने जो अपनी प्रैक्टिस थी उसको छोड़ कर दूसरी तरफ लग पड़ा। तो भाई प्रैक्टिस
इज द वे मोर इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो प्रो ट्रेडर बनोगे। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था टेक्निकल एनालिसिस का, उसके ऊपर मैंने जोर इस चीज़ पे दी है, प्रैक्टिस। अब्बास भाई ने अपना जो कोर्स करवाते हैं फंडामेंटल का, वो 1 वीक में भी ख़त्म कर सकते हैं। इतना लंबा इसलिए करते हैं कि लोगों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवा दें। शकील भाई जो अपना एसएमसी का कोर्स करते हैं वो 1 वीक में ख़त्म कर सकते हैं। मैं अपना टेक्निकल 1 वीक में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन हम इसको इतना लंबा लेके चलते हैं, 2-3 महीने आपके साथ लगाते हैं इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि आप लोग प्रैक्टिस करो। मैंने ऐसे यूट्यूब के चैनल देखे हुए हैं जो हर हफ्ते ही नया कोर्स लॉन्च करते हैं, क्या खूब पैसा कमाते हैं। मेरा भी बड़ा दिल करता है कि हम लोग पैसा कमाएं लेकिन बेसिकली हम लोग तो प्री ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं, या मेरा दिमाग यही ज़्यादातर होता है कि ट्रेडिंग से पैसा कमाएं। हम आपको जमा कर रहे हैं एज अ कम्युनिटी बनाने के लिए, इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि हम सब मिलकर प्रैक्टिस करें। सो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। अगर वो ना की तो कुछ भी समझ नहीं आना। एट द एंड ऑफ द डे मुझे गालियाँ दोगे या शकील को या अब्बास को कि इन्होंने सही सिखाया नहीं, हालांकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो लर्न हाउ टू डू प्रैक्टिस, लर्न हाउ टू डू प्रैक्टिस। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करना सीख लिया तो मैं आपकी कामयाबी की गारंटी देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मेरा टेक्निकल समझ आ जाए, हो सकता है अब्बास का आपको फंडामेंटल समझ आ जाए, हो सकता है शकील का आपको एसएमसी समझ आ जाए, क्योंकि सारे कोर्स के यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं आज, तो मैं इसलिए सारी एग्जांपल्स आपको कोट कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी जिन्होंने 3-4 कोर्सेज में एडमिशन लिया हुआ है और वो दादा उस्ताद के मेंबर्स भी हैं, फिर भी कामयाब नहीं हो रहे। अरे भाई, ज़्यादा सीखने से थोड़ी आती है ट्रेडिंग, ज़्यादा करने से आती है। लर्न हाउ टू डू प्रैक्टिस। अब ये चीज़ें मैंने आपको अपना 11 दिन की क्लासेस 1 घंटे में देने की कोशिश की है, तो इसका मतलब है इसको ऑब्जॉर्व करने के लिए कम से कम आपको 6-7 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी मुसलसल, या कम से कम 4-5 दिन तो लगाने ही पड़ेंगे। वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो, वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। लर्न हाउ टू डू प्रैक्टिस। और यकीनन कामयाब होने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल मौजूद है इंटरनेट पे भी फ्री, कि भाई जो नॉलेज लिया है उसको प्रोसेस करें विद गुड प्रैक्टिस, वो कन्वर्ट हो जाएगा स्किल्स के अंदर और वैल्यूज़ मिलेंगी आपके टेक्निकल्स को और आपकी जितनी भी चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग क्या नहीं करते? प्रैक्टिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू डू प्रैक्टिस। जो मैंने टेक्निकल सिखाए हैं आपको, अगर आप सीख के आज का लेक्चर दे के, आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग चोरी करके किसी अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में सेव करने में कामयाब हो भी गए, तो खुदा की कसम उसका कोई फ़ायदा नहीं होना आपको, क्योंकि आपने प्रैक्टिस तो की नहीं, जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट तो किया नहीं। कुछ लोग ड्राइव कर रहे होंगे इस टाइम और साथ में लेक्चर सुन रहे होंगे और अपने आप को बड़ा बहादुर समझते कि असी ड्राइव करते करते लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। और हर क्लास में होता है, ये शकील के बैच में, अब्बास के बैच में, मेरे बैच में काफ़ी ज़्यादा लड़के बंदे होते हैं, वो ड्राइव करते हुए, और काफ़ी ज़्यादा औरतें हैं, बच्चे के पास खेल रहे हैं, खाना पका रही हैं, साथ क्लास अटेंड कर रहे हैं। और कुछ लोग कोई जूम पे कोई रिकॉर्डिंग करके कोई बड़ा अपने आप को 30 मार्क का समझ रहा है कि हमने इनका लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है और मैं अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दूंगा, या मैं बाद में देख लूँगा और मैं कामयाब ट्रेडर बन जाऊँगा। कख नहीं होना, आपने कभी कामयाब नहीं होना अनटिल अनलेस कि आप प्रैक्टिस ना करें। तो इट्स टाइम टू डू प्रैक्टिस। चार्ट बिहेवियर के 3 बिहेवियर आपको बड़े सिंपल बताए हैं, बाय ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या कंसोलिडेशन ट्रेंड, सिंपल है। फिर उसको मैंने बताया कि इसको मेजर कैसे करना है, सिंपली सिमेट्रिक ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, और उसके अंदर फ्लैग पैटर्न, हेल्डर शोल्डर पैटर्न, और भी काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स आपको बता दिए। वो उनकी वीडियोस पढ़ी हैं, निकालना सिखा दिया यूट्यूब के चैनल पे, देख लेना। तो इट्स टाइम टू डू प्रैक्टिस। यार वो चीज़ें तो मिल गई आपके पास ना, चीज़ें तो आ गई आपके पास, चीज़ें तो आपके पास आ ही जाएंगी, लेकिन अगर उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा सारा कुछ।
जितना मर्जी महंगा कोर्स बाय किया है, कुछ लोगों ने इस कोर्स की $500 फीस भरी है, कुछ लोगों ने इसकी $300 बनी है, कुछ लोगों को $100 में मिल गया होगा प्रमोशन में, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो इज इक्वल टू ज़ीरो है। चाहे आपने $1,00,000 में भी बाय किया है तो इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और सिर्फ मेरा कोर्स नहीं, अब्बास का कोर्स नहीं, शकीर का कोर्स नहीं, तुमने डायरेक्ट जनाब ये जो हमारे फाउंडर हैं वेक ऑफ के, उनसे भी किया होगा ना कोर्स, फिर भी इज इक्वल टू ज़ीरो ही होना जब प्रैक्टिस नहीं करनी तो। इट्स टेक्निकल एनालिसिस और दिस मार्केट एनालिसिस लाइक मैथ, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नाकाम है। तो राइट नो प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस इन फाइनेंशियल मार्केट फॉर यू। ठीक है, मेरे लिए कोई मसला नहीं है थ्योरी पढ़ाना, ये फलाना फाउंडर है जी प्राइस एक्शन है, ये फलाना फाउंडर है जी वेक ऑफ का, फलाना फाउंडर है VSA का, और ये मैं फाउंड कर रहा हूँ 3 डबल टॉप, ये 3 तलवार फलाना फलाना। वो इतने मुश्किल चीज़ें मैं नहीं बता सकता आपको, मेरा दिल नहीं है। मेरा दिल है आप प्रैक्टिस करो चार्ट पे, जो भी सीखो। रोक इंडिया कहते हैं 90% लोगों को पैटर्न नहीं पता, बट वो मार्क नहीं कर पाते बिकॉज लेस प्रैक्टिस एज पर माई एक्सपीरियंस। प्रैक्टिस नहीं की होती तो क्या होता है कि वो बंदे बार बार मेंटोर चेंज कर रहे होते हैं। कभी फलाने बाबे के पास चले गए, कभी फलाने हकीम के पास चले गए, कभी फॉरेक्स उस्ताद के पास आ गए। वो मेंटोर चेंज करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते नहीं हैं। हमारे पास केस आते हैं, सर मैंने फ़लाँ से भी कोर्स किया, फ़लाँ से भी किया, सर जी मैंने VSA भी लर्न की, सर मैंने SMC भी लर्न की, सर जी मैंने ICT भी लर्न की, सर जी मैंने फंडामेंटल भी किया, टेक्निकल भी किया, सर जी मुझे समझ फिर नहीं आ रही, अब बताएं आपको कितने पैसे चाहिए। मैं कह रहा पैसे छड़, ट्रेडिंग तेरे पास दी गेम नहीं है, ट्रेडिंग छोड़ दे भाई। तुमने सबसे सीख लिया और प्रैक्टिस नहीं की, तो भाई practice is the key of success, and practice makes you perfect as a technical analyst, as a fundamental analyst, as SMC analyst, as a whatever you want to learn. मैं आज की इस क्लास में मजमूई क्लास करके आपको सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ फोकस दिलाना चाह रहा था, विच इज़ ओनली प्रैक्टिस, नथिंग मोर। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो भाई आपको अपना नॉलेज अपग्रेड करने में भी मज़ा आएगा। आपने टेक्निकल किया, उसकी अच्छी प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद फंडामेंटल किया, तो क्या होगा, अपग्रेड होगा। और अगर आपने टेक्निकल लर्न किया, उसी की प्रैक्टिस नहीं की, तो क्या होगा, मैं ना एक डॉक्टर की डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था, वो बता रहा था हमें कि पॉइजन जो है ना, अल्लाह ताला ने हमारा जिस्म ऐसा बनाया हुआ है कि हमारा जो जिस्म है ना, जो जब उसको पॉइजन मिलता है ना, तो पॉइजन को वो वैसे ही हमारे जिस्म में नहीं जाने देता और उसको स्टूल के थ्रू बाहर निकाल देता है। हमारा जो अल्लाह ताला ने जिस्म बनाया हुआ है वो पॉइजन को हमारे जिस्म में जाने नहीं देता। तो मेडिसिन कैसे काम करती है, मेडिसिन इज़ लाइक पॉइजन, लेकिन हमारा जिस्म के अंदर जो कैपेबिलिटी है ना उस पॉइजन को रोकने की, उससे थोड़ा सा डोज ज़्यादा दिया जाता है ताकि वो मेडिसिन हमारे जिस्म में काम करे। जहर भी इसी तरीके से है कि वो हमारे जो पॉइजन रोकने की कैपेबिलिटी से इतना ज़्यादा होता है, वो हमें रिएक्शन कर जाता है, इसलिए हमें वो जहर लग जाता है। तो इसी तरीके से नॉलेज भी है ना, एक हद से ज़्यादा आप जब लेते हो तो वो एक पॉइजन का किरदार अदा करता है और हमारा दिमाग जो है वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना शुरू कर देता है और उसको डस्टबिन में फेंकना शुरू कर देता है। हमारे जिस्म के 2 पोर्शन हैं, हमारे दिमाग के भी 2 ही पोर्शन हैं। दिमाग के तो काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है, लेकिन एक वो है जो खुराक कम खाते हैं और हमारे जिस्म को लगती है, दूसरी वो है जो जैसे एज इट इज़ हमने खाई, एज इट इज़ वो बाहर निकल गई। सेम ये नॉलेज का भी हिसाब है। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो जितना भी मटेरियल आप कंज्यूम करते हो वो वैसे ही बाहर चला जाता है। तो आई एम जस्ट
टुडे आई ट्राई टू मेक श्योर कि कुछ नया देने की बजाय आपको इस चीज़ के ऊपर एहसास दिलाया जाए कि यार दुनिया का कोई भी मेंटोर बुरा नहीं है, आप बुरे हो। जो भी नॉलेज आप हासिल कर रहे हो आप उसको सही तरीके से अपने अंदर हजम नहीं कर रहे, अपने अंदर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। दैट इज द मेन प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग। ये आज का वेबिनार इसलिए भी मैंने 3 बैचेस के लिए किया कि जब हमसे कोई स्टूडेंट पढ़ के जाता है ना, तो दुख होता है कि जब वो कामयाब नहीं होता, अफसोस होता है जब वो इस फील्ड को छोड़ देता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, दुख होता है कि फिर हमसे सीखने के बाद वो नया मेंटोर तलाश कर रहा होता है। मेरी तो कोशिश ये होती है कि जो हमसे सीख के जाए उससे वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू फीडबैक लिया जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर का एजेंडा नंबर 1 था प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। मेरे जैसे आप बिल्कुल अनपढ़ जाहल भी हो, मेरे जैसे बिल्कुल आप मातड़ भी हो, देसी भी हो, और अगर आपने अपने मेथड पे सही प्रैक्टिस की और अपने लिए चीज़ बना ली, तो यार नो वन मैच यू, नो वन बीट यू। एंड आप इस तरह शाइन करोगे, इस तरह शाइन करोगे कि जो है ना, दूर से सोना नज़र आ ही जाता है, चमकती हुई चीज़ नज़र आ ही जाती है। तो लोग आपको खुद ही उठाएंगे जब आपकी चेंज होना शुरू हो जाएगी फाइनेंशियल कंडीशन। आफ्टर ऑल इन सब को सीख के हमने करना ही क्या है। अच्छा, हमने अब जो अगले बैचेस स्टार्ट करने हैं, अब सारी उम्र अब्बास ने नहीं पढ़ाना, रहील ने नहीं पढ़ाना, अब सारी उम्र शकील ने नहीं पढ़ाना। आप में से स्टूडेंट चाहिए मुझे जो आगे चल के पढ़ाएं हमारे लिए बच्चों को। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप अपने आप को तैयार करो फॉर टीचिंग। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि लाइव स्ट्रीम में बैठ के एनालिसिस करते हैं। आप अपने आप को तैयार करो टू बिकम अ गुड टेक्निकल फंडामेंटल और एसेंसी वट एवर यू आर लर्निंग टू बिकम अ बेस्ट इन योर फील्ड। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, यार तुम्हें झाड़ू भी लगाने का काम दिया जाता है ना, तो उसको तुमसे बेहतर कोई ना कर सके, इस तरह करो। तो आप अगर कोई मेथड लर्न कर रहे हो, नो मैटर आप अब्बास से कोर्स कर रहे हो, शकील से कर रहे हो, मेरे से कर रहे हो, तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप थोड़े दिन बाद कह रहे होगे, वो शकील भाई बताइएगा वो क्या बताया था आपने, इंड्यूसमेंट क्या होती है, मुझे भूल गई सर, मुझे इंड्यूसमेंट निकालनी नहीं आ रही। क्यों? बिकॉज ऑफ लेस प्रैक्टिस। सो आज के इस कोर्स यानी कि आज के इस लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिस की तरफ नज़र दिलाना चाहता हूँ। और ये बड़ी अच्छा कमेंट किया है मिर्ज़ा साहब ने, कहता है आज से प्रैक्टिस शुरू इंशाल्लाह। तो प्रैक्टिस करोगे तो हो गई। तो मुझे आप सबसे जो है ना कमिटमेंट चाहिए, आप सबसे कमिटमेंट चाहिए कि आप लोग नो मैटर जिसके मर्जी स्टूडेंट हो, प्रैक्टिस करोगे भाई, नो मैटर। और मुझे आप सबसे कमिटमेंट चाहिए कि आप लर्निंग करोगे, मुझे आप सबसे कमिटमेंट चाहिए कि अर्निंग की लालच नहीं करोगे। देखो यार, बेशुमार जॉब्स हैं, आप फंड मैनेज कर सकते हो, आप अच्छे एनालिस्ट बन सकते हो, आप अच्छे कोच बन सकते हो, ट्रेनर बन सकते हो, आप किसी को असिस्ट कर सकते हो ट्रेडिंग में, ब्रोकर हाउस में 700 किस्म की जॉब्स हैं, पीआर मैनेजर बन सकते हो, मतलब देयर प्लेंटी ऑफ जॉब्स। लेकिन अपनी फील्ड में माहिर होगे तो आपको आपके टेक्निकल एनालिस्ट की बेस के ऊपर आपको वीज़ाज मिल सकते हैं, आपको बाहर से जॉब्स ऑफर हो सकती हैं। सो learn how to do practice and it's time to upgrade your knowledge. And my dear friends, time is running out. वक़्त बहुत कम है हमारे पास, वक़्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, बड़ी बड़ी नई नई चीज़ें आ रही हैं, बहुत बहुत कुछ न्यू मार्केट में आ रहा है, लेकिन हम वो पुरानी चीज़ें ही नहीं कर पा रहे यार, हमसे वो ही नहीं हो रहा।
सो मैं आने वाले कुछ दिनों में 5-1 लेक्चर्स का 5-1 वीडियोस का 5-1 घंटे की स्ट्रैटेजी, ये जो हमारे पूरी एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा वेक ऑफ की, और उसमें प्रॉपर इसको अंदर पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइस सेक्शन का 5 घंटे की नई ट्रेनिंग बनाऊंगा, फिर उसके बाद अपने टेक्निकल एनालिसिस की, फिर उसके बाद कैंडलस्टिक की, और उसके बाद एंड पे चार्ट पैटर्न्स की भी बनाऊंगा। और अब्बास भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वॉल्यूम के ऊपर भी पढ़ाएं, 5-1 घंटे की रिकॉर्डिंग हमें दें, और शकील साहब से। तो ये सारा कुछ आपको फ्री भी मिलेगा, और पेड तो कोर्स कर ही रहे हो आप, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ बेकार होना है उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, एंड आपको वक्त की समझ आ गई होगी, यार वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरा है और हमें जल्द से जल्द सीखना चाहिए और जल्द से जल्द पैसे कमाने शुरू करने हैं। खैर, इट्स टाइम टू हैव योर क्वेश्चंस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, और वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस। ये वाला मेरा जो है ना लेक्चर, इसको रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इसको सेव करके अपने पास रख लेना है, और जब 11 के 11 आपने पैटर्न्स लर्न कर लेने हैं ना, ये आपने फिर दोबारा मेरा ये वाला लेक्चर अटेंड करना है। सो यू विल गेट इंशाल्लाह कि यार इसमें आधे से ज़्यादा बातें जो आपको समझ नहीं आई वो मैंने क्या बोली थी। ओवर टू यू गाइज, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन। अगर कोई बंदा माइक पे आना चाहता है तो यू आर अलाउड टू केम एंड आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा जी, अहमद पूछते हैं जी, मार्केट रिटेस्ट का थोड़ा सा बता दे, मार्केट रिटेस्ट क्यों करती है? इसकी तो 7-8 रीजंस जो मैंने लिख के रखी हुई हैं अपने पास, उसके ऊपर एक वेबिनार भी तैयार कर रहा हूँ अहमद भाई। उसमें सप्लाई का या डिमांड का कमी, फिर उसके बाद स्टॉप लॉस हंटिंग, फिर उसके बाद मार्केट की करेक्शन, फिर उसके बाद जो है एक जो आपका एक प्रेशर है वो रिलीज़ होना। मतलब काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मार्केट रिटेस्ट भी करती है और मार्केट थोड़ा सा पुल बैक भी लेती है, फिर मार्केट ट्रिगर होती है। तो वो इसका एक वेबिनार है, वो एक पूरा अहमद भाई वेबिनार है, जो कि मैंने ऑलरेडी इसकी 7 स्लाइड्स बन चुकी हैं, तो 7 और बन जाएंगी। तो इंशाल्लाह वो वेबिनार भी मैं अनाउंस करूँगा, क्योंकि दादा उस्ताद के मेंबर्स के लिए ये इस तरह के वेबिनार्स मैंने महीने में 2 करने होते हैं। तो फिर इंशाल्लाह उसका भी बारी आएगी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनकी बारी आनी है। सर वॉल्यूम कौन सी जगह पर काम नहीं करता? वॉल्यूम यार, जब मार्केट मेरी नज़र में जब न्यूज़ आती है ना, मार्केट एकदम वॉलेटाइल हो जाती है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, पता नहीं गलत है या सही है, मैं ये इसके ऊपर नहीं कह रहा कि ये गलत है या सही है, लेकिन ये कि अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, जब एक न्यूज़ का टाइम होता है ना, तो उस टाइम या कुछ इवेंट हो रहा होता है, तो उस टाइम मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम आ रहा होता है ना, उसकी बेस के ऊपर आप कोई फैसला नहीं कर रहे। थोड़े अरसे बाद, यानी कि थोड़े जब वो जो भी वो न्यूज़ है या जो भी वो इवेंट हो रहा है, जब वो अब्जॉर्ब हो जाता है, तो तब जो उसका वॉल्यूम है मैयर करके आप उस पर डिसीजन ले सकते हैं, या वो फेक वॉल्यूम भी हो सकता है। तो वो एक कंडीशन ऐसी है जिसमें मैं वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगेन आई एम नॉट एक्सपर्ट इन वॉल्यूम। मैं ये भी क्लेम नहीं करता कि मैं बड़ा वॉल्यूम का वो एक्सपर्ट हूँ, लेकिन वाजिद आपकी बात का रिप्लाई करने के लिए मैं बताया। सर जी, कप एंड हैंडल पैटर्न ऑयल पर बना है थे, आपने दादा उस्ताद के ग्रुप में पोस्ट भी किया था वहाँ से, लेकिन वहाँ से ऑयल रिवर्स हो गए। कप एंड हैंडल पैटर्न मैंने जो शेयर किया था ना, हसनैन, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग, गुड क्वेश्चन। जो मैंने शेयर किया था वो मैंने शेयर किया था आपको डे 1 का चार्ट, उसके ऊपर बना था। तो डे 1 का चार्ट इज़ नॉट लाइक डैट के 2 मिनट में हो जाए और उसका टारगेट जो है 1 दिन में हिट हो जाए। वो वीक्स की ट्रेड है भाई, खुदा का खौफ करो, पहले कॉन्सेप्ट को लर्न करो और प्रैक्टिस करो, देन आपको 100% एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। एंड
इफ़ यू आर इंट्राडे देन वो कप एंड हैंडल पैटर्न डे 1 पे आपके लिए वैलिड नहीं है, उसको भूल जाओ और उसको 1 मिनट में, 5 मिनट में या 15 मिनट में जाके अप्लाई करो और H1 में अप्लाई करो, तो आपको वो सही काम देगा इफ़ यू आर इंट्राडे ट्रेडर। और अगर आप वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए थे, आपके लिए नहीं था। सर जी दाता साहब ग्रुप में मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, वो तो मैं शेयर कर दूंगा हर जगह पे इंशाल्लाह। और चलें जी, हम अपनी